बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। ऑडिट रिपोर्ट 2016 से 22 में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं पर चिंताएं जताई गई। सरकार के स्वास्थ्य ढांचे सेवाओं पर परफॉर्मेंस ऑडिट हुआ। डॉक्टरों की कमी की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ताएं प्रभावित हो रही हैं। अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी अस्पतालों में नजर आती है। पैरामेडिक्स की कमी नजर आती है अस्पतालों में। डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स की कमी है। डॉक्टरों की कमी की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, ये रिपोर्ट में सामने आया है। अस्पतालों, सीएचसी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन की भी कमी है। मानव संसाधन की कमी की वजह से आवश्यक सेवाएं प्रभावित होती हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में नर्सों की सबसे ज्यादा कमी इस रिपोर्ट में बताई गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पैरामेडिक्स की सबसे ज्यादा कमी बताई गई है। कई मामलों में दवाइयां क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट के बिना खरीदी गई। जरूरी उपकरण आईपीएचएस के अनुसार उपलब्ध नहीं। स्वास्थ्य पर लोगों का आउट ऑफ पॉकेट खर्च काफी ज्यादा बताया जा रहा है। तो ये रिपोर्ट आने के बाद अब हड़बड़ी मच गई है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कई अहम मामले सामने आए हैं। तो ये ऑडिट रिपोर्ट है दरअसल स्वास्थ्य विभाग की, जिसके बाद ये तमाम अब खुलासे हो रहे हैं कि कितनी कमी जो है वो स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं में है। खास तौर पर आप देखिए, ये रिपोर्ट बार बार अंकित करती है कि जो मानव संसाधन की खास कमी की ओर इस रिपोर्ट का आग्रह है ध्यान देने के लिए। ऑडिट रिपोर्ट 2016 और 22 में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी हैरानी वाली बात है, अब 2025 खत्म होने वाला है, 2016-22 की ऑडिट रिपोर्ट अब आ रही है। इस रिपोर्ट का हालांकि क्या औचित्य है अब लाने का समझ से परे है। कुछ सरकारी व्यवस्थाएं कि 2016 से लेकर 22 की ये हेल्थ ऑडिट जो है वो 2025 के एंड में आ रहा है। तो ये अपने आप में ही, अब ये खबर अपने आप में ये सुनने वालों को ये समझना चाहिए कि आप, हालांकि हम साथ साथ आपको जानकारियां भी दे रहे हैं और हमने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। कई मामलों में दवाइयाँ, क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट, ज़रूरी उपकरण आईपीएचएस के अनुसार उपलब्ध नहीं। अब ये तमाम बातें आप देखिए जो हम आपको बता रहे हैं, ये बताना ज़रूरी है क्योंकि इस रिपोर्ट की जो बात है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन 2016 से 22 की ऑडिट रिपोर्ट 2025 के एंड में आ रही है। इस रिपोर्ट का कितना रेलेवेंस है, क्या इसका औचित्य है, और ये तमाम बड़े महत्वपूर्ण मूलभूत सवाल यही हैं कि इन 22 की रिपोर्ट जो है 25 के एंड में आ रही है। तो ये दिखाता है कि सरकारी जो ढांचे हैं वो कितना गंभीर हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तमाम सरकारें, प्रशासन कितना गंभीर हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। ग्राफिक आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कितने नर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, ये आप देख पा रहे हैं। हेल्थ सिस्टम पर सवाल इससे खड़े होते हैं। 22 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है अस्पतालों, सीएचसी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन की कमी की ओर खास तौर पर ये रिपोर्ट अंकित करती है। और अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 16 से 22 की रिपोर्ट अगर 25 के एंड में आएगी तो कौन से मानव संसाधन सरकारें और विभाग अब तक पूरे कर पाए होंगे, और अब आने वाले कितने वक्त में पूरे करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी आप देखिए ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है। ऑडिट रिपोर्ट कहती है डॉक्टर 26% कम है, नर्स 12% कम है, पैरामेडिक स्टाफ 41% तक कम है। विश्वास शर्मा हमारे सहयोगी हैं, राजधानी जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विश्वास, ये ऑडिट रिपोर्ट क्या कुछ बयां कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट है। 2024 में ये रिपोर्ट जो है सबमिट की गई थी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफिस के द्वारा, जिसे अभी पब्लिश किया गया है 2025 में। और इसमें 2016 से लेकर 2022 तक के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे और जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी उसका इसमें पूरा ब्यौरा है, उसका पूरा ऑडिट जो है इसके अंदर दिया गया है। इसमें एक बात ये जानने की है कि डॉक्टर्स और नर्सेज की जो कमी है वो बताई गई है, लेबोरेटरीज की कमी है ये दर्शाई गई है। लगभग 35% डॉक्टर्स जो है उनकी कमी है पूरे स्टेट में। उसके अलावा 18
31% जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं उनकी कमी है और लगभग 50% से अबव जो है लेबोरेटरीज़ में स्टाफ की कमी है। इसके साथ ही एक और इसमें चौंकाने वाली बात जो ये है कि हमने अभी देखा किस तरीके से कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का जो मामला है वो सामने आया था। तो ड्रग कंट्रोलर ऑफिस जो होता है उसको एक महीने में 20 प्रीमाइसेस पे जाकर ये ऑडिट करनी होती है, मेंटेनेंस का चेक करना होता है और ये जो वहाँ पर दवाइयाँ होती हैं उनका इंस्पेक्शन करना होता है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 2016 से 2022 में 94,800 यानी कि 94,800 ऑडिट्स जो हैं, इंस्पेक्शंस जो हैं ड्रग कंट्रोलर ऑफिसेस को करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने मात्र 65,165 जो ऑडिट्स हैं, जो इंस्पेक्शंस हैं वो ही किए। तो लगभग 29,665 जो है ये ऑडिट्स जो इंस्पेक्शंस हैं कम हुए, यानी कि लगभग 31% का शॉर्टफॉल है, 31% ऑडिट्स इंस्पेक्शंस कम किए गए हैं। इसके साथ ही एक और बात अगर हम इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर्स जो हैं वो भी कम है, जो कि मानक NHM के हैं उसके मुताबिक ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर्स जो है वो नियुक्त नहीं है। तो इससे ये सीधा झलकता है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो किसी भी तरीके से हेल्थ को लेकर के कितना सीरियस है या कितना नहीं है, ये इस रिपोर्ट से साफ झलकता है। क्योंकि हमने देखा कि कफ सिरप जो पूरा मामला हुआ उसमें किस तरीके से 4 बच्चों की है मौत हुई। वो जो उसमें जो केमिकल्स थे, जो केमिकल कंपोजिशंस थे वो सही नहीं थे, एक्सपायरी जो ड्रग्स थे वो सप्लाई हो रहे थे उसको लेकर के। तो ये गंभीर सवाल खड़े करता है और उसके साथ ही ये गंभीरता से दिखाता है कि किस तरीके से जो सरकार है या प्रशासन है वो कितना गंभीर है कितना नहीं है, क्योंकि 31% इंस्पेक्शंस तो किए नहीं गए हैं। उसके अलावा रिपोर्ट्स को अगर हम बारीकी से पढ़ते हैं तो ये भी बताया गया है कई जगहों पे कि जो ऑडिट्स किए गए उनमें भी इरेगुलरिटीज़ पाई गई, कहीं पर खाना पूर्ति जैसे ऑडिट्स हुए हैं और कई ऐसे ऑडिट्स हुए। मैं आपको बता दूं कि एक मैथडोलॉजी होती है, एक सैंपल होता है जो जिसमें इसमें जो सैंपल लिया गया 480 पेशेंट से बात की गई है, 70 डॉक्टर से जो बात की गई है, उसके अलावा 480 के अराउंड ही जो ये ड्रग स्टोर्स हैं वहाँ पर इंस्पेक्शन। तो एक मैथडोलॉजी से जो ये पूरा ऑडिट निकाला गया है उसमें भी ये कई जगह पे खामियां आई कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई, इंस्पेक्शंस जो हैं रेगुलरिटीज़ उनमें नहीं देखी गई और साथ ही 31% इंस्पेक्शंस तो किए ही नहीं गए, जो कि एक मानक है NHM की ओर से और सेंट्रल हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जो मानक है उनको भी नहीं फुलफिल किया जा रहा है। तो ये पूरा जो मामला है ये इस रिपोर्ट में दिखाया गया है। साथ ही 2016 से लेकर 2022 तक की जो पूरी रिपोर्ट है इसमें लेबोरेटरीज़ की कमियाँ बताई गई हैं, साथ ही जो डेजर्ट एरियाज़ हैं राजस्थान के, जो दूरस्थ इलाके हैं जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की काफ़ी कमी बताई गई है। क्योंकि विश्वास और एक बड़ा सवाल जो मैं अभी बार बार जिसका जिक्र भी कर रहा था आपसे जुड़ने से पहले कि 2016 से लेकर 22 की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 25 के एंड में आ रही है। तो ये अब दिखाता है कि कितने गंभीर हैं विभाग हमारे और तमाम व्यवस्थाएं हमारे स्वास्थ्य को लेकर के। इसमें इस ऑडिट रिपोर्ट में जो कुछ भी सामने आया है, आपने बताया, हम ग्राफिक्स भी चला रहे हैं, उनका अब कितना औचित्य, कितना रेलेवेंस है उनका कि अब 6-7 साल पुराने डेटा अब सामने आ रहे हैं, कब उस पर कार्रवाई होगी, कब ये डेटा बदलेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा बुनियादी सवाल है विश्वास। देखिए कई तरह की रिपोर्ट्स होती हैं जो कि रिलीज़ की जाती हैं गवर्नमेंट लेवल पर। बिल्कुल आपका सवाल एकदम जायज़ है कि अगर इतना पुराना डेटा आज रिलीज़ किया जा रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो किस तरीके से सुधरेंगे। और ऑडिट करने का उद्देश्य ही ये होता है कि जो खामियां हैं उनको पूरा किया जाए, जो खामियां हैं वो दिखाई जाए, रिपोर्ट्स पेश की जाए, उनको सुधारा जाए। तो बिल्कुल आपका सवाल ठीक है। ना केवल हेल्थ डिपार्टमेंट में, अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी इसी तरह के हाल रहते हैं। NCRB ने 2023 का जो क्राइम का डेटा था वो 2025 में रिलीज़ किया। तो किस तरीके से पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की आवश्यकता है, पुलिस की कार्यप्रणाली को किस तरीके से मजबूत करने की आवश्यकता है, क्या क्या कमियां हैं, कहां पर जो अन्य आयोग हैं वो संज्ञान ले सकते हैं। तो उस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी छुपी रहती हैं। अब जो 2023 में क्राइम की रिपोर्ट आई वो 2025 में आती है। तो इस तरीके से चीज़ें बिल्कुल रहती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो कि 2024 में पूरी कैरिड आउट की गई थी, जिसे रिलीज अभी किया गया है 2025 में। हालांकि अदर जो हेल्थ रिपोर्ट्स होती हैं जैसे कि NFHW के सर्वे होते हैं, उसके अलावा एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं डिपार्टमेंट की, वो समय समय पर पेश की जाती हैं। लेकिन ऑडिट जो जनरल ऑफ इंडिया है और ऑडिट की जो रिपोर्ट है उसका उद्देश्य ही ये होता है कि उससे कुछ ऐसा आउटकम निकाला जा सके जिससे कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने उसमें सुधार कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर में, और अपनी जो तमाम कार्यप्रणाली हैं, तमाम योजनाएं, उनमें सुधार कर सके। तो बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है कि रिपोर्ट को थोड़ा पहले रिलीज़ कर देना चाहिए था। अब 2025 अगर चल रहा है तो शायद
हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 की जो रिपोर्ट है वो कम से कम तो वो मिल पाए, और जो एनुअली और जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं उनको भी रिलीज़ किया जाना चाहिए समय समय पर, ताकि लोग भी उसे देख सकें, हम उसे एनालाइज कर सकें, और जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं, जो अन्य कई संस्थाएं हैं, वो उसे एनालाइज करके उसके हिसाब से जो प्लान है वो अपना पूरा बना सके। तो आपका ठीक है। सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं आपको बस बता दूं कि ये कॉम्प्ट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो कि अब रिलीज़ हुई है। एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो समय समय पर जारी की जाती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विश्वास शर्मा हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से जुड़ रहे थे और बड़ी अपडेट के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। बढ़ेंगे आगे, अब बात करते हैं सवाई मानसिंह अस्पताल में हुए अग्निकांड की। सरकार पूरी तरह एक्शन में दिखाई दे रही है।